अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1958 में किसी तहकीक के दौरान साइंसदानों को एक वायरस मिलता है बंदरों में। कुछ अरसे तक उस पर थोड़ी सी रिसर्च होती है। फिर 10 से 12 साल बाद 1970 में एक 9 माह के बच्चे में यही वायरस पाया जाता है। और उसके बाद जब ये वायरस फुली रिकग्नाइज हो जाता है तो दुनिया के कई ममालिक में ये अपना जो है वो बीमारियां पैदा करता है, जिसको मंकी पॉक्स डिजीज़ कहा जाता है। गाए बगाए ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आता रहा, जाता रहा। कई लोगों को इसने मुतासर किया है, कई लोगों को बीमार किया, कई अमवात भी इससे वाक़ई हुई। आजकल ये वायरस दुनिया में आया हुआ है। इसकी वजह से कई स्कूल भी बंद हो रहे हैं, कई बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं। बेसिकली ये वायरस जो है वो जानवरों से इंसान में मुंतकिल होता है। इसको मंकी पॉक्स कहा जाता है। मंकी पॉक्स इसलिए कहते हैं कि ये सबसे पहले बंदरों में पाया गया था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। आजकल पाकिस्तान में भी इसके चंद केसेस आए हैं और मेरे क्लिनिक पे कुछ हमारे डायबिटिक पेशेंट्स ने ये सवाल किया है और वजह उनकी थी टेंशन कि सर हम डायबिटिक हैं, हमारी इम्यूनिटी तो पहले ही कम है, क़ुव्वत मुदाफ़त हमारी है ही नहीं, शुगर भी अनकंट्रोल्ड है, तो क्या ये वायरस हमें तो नहीं अटैक कर देगा। बड़ा अच्छा सवाल था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों को ज़रा इस वायरस के बारे में बताऊं कि ये होता क्या। देखिए दोस्तों, ये वायरस बेसिकली जानवरों से इंसानों में फैलता है और जब इंसानों में फैलता है तो फिर ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिशन इसकी होती है। अभी आजकल पाकिस्तान में चंद केसेस आए हैं, ज़्यादा नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि डायबिटीज़ में क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है और शुगर जब अनकंट्रोल होती है तो कोई भी आम सा वायरस जो है इंसान को, डायबिटिक पेशेंट्स को जो है वो मुतासिर कर सकता है और उनमें से ये वायरस भी हो सकता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को भी तंग करे, आम आदमी को भी तंग कर सकता है। इसके कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो तकरीबन कोई 5 से 21 दिन का तक होता है, लेकिन 5 से कोई 13 दिन के अंदर अगर एक्सपोजर हुआ है किसी पेशेंट को इस वायरस से तो 5 से 13 दिन के अंदर अंदर जो है बुखार आ जाता है। और जब बुखार आता है तो काफ़ी शिद्दत का बुखार होता है, जिसको हम हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। 102, 101 का बुखार होता है, 102, 103 का भी हो जाता है। और बुखार के साथ जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं वो भी आते हैं। गला ख़राब होता है, गले में दर्द होता है, हेडेक बहुत बड़ा सवेयर होता है इसमें, यानी सर का दर्द बड़ा शदीद होता है। और एक और जगह का दर्द, बैक पेन, कमर का दर्द बहुत शदीद होता है। इतना शदीद होता है कि पेशेंट कहता है कि मुझे बस इंजेक्शन लगाओ, कुछ करो, मेरा कमर का दर्द ठीक हो जाए। तो जब ये बैक एक होता है, फीवर होता है, साथ बॉडी एक्स होते हैं और जो है बुखार की कैफियत चलती रहती है और कुछ दिनों बाद जो है 4 से 5 दिन बाद जो है इंसान के जिस्म में कुछ छाले से या स्किन रैशेज़ नमूदार होते हैं। पहले ये रैश जो है चेहरे पे आते हैं, फिर चेहरे से ये हाथों में और बाजुओं में और बाजुकात टांगों पे और पाँव में भी ये नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये रैश जो है ये कभी कभी इस पे ख़ारिश भी होती है, कभी कभी पेन भी होता है और ये रैश कुछ 2 से 4 हफ्ते तक जिस्म पर रहते हैं। इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। जब तक ये रैश इंसान के जिस्म पे रहते हैं उस वक़्त तक जो है ये इंसान दूसरे में वायरस मुंतकिल कर सकता है, दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। किस तरह इन्फेक्ट करता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसका होता है। जैसे अगर वो कोई मरीज़ खांसेगा या सांस लेगा तो उसके सांस के साथ, उसकी थूक के साथ, उसकी खांसी के साथ ये वायरस जो है वो फ़िज़ा में फैल जाता है और अगर उसके करीब कोई भी इंसान होगा तो ये वायरस उसके अंदर चला जाएगा। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि जिसको भी अगर ये बीमारी हो तो उस बंदे को थोड़ा सा अलग कर लिया जाए और लोगों से, किसी एक कमरे में रख लिया जाए, उसके करीब कोई ना जाए और उसको कम से कम जो है 2 से 4 हफ्ते तक जो है वो उसको अलग जगह पे रखा जाए जब तक उसके जिस्म पे आया हुआ जो रैश है वो ख़त्म ना हो जाए। इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं होती, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है जब ये अटैक होता है किसी को तो पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वो हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखे, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करे, बुखार के लिए जो डॉक्टर उसको अद्वियात देते हैं उसका इस्तेमाल करे, अच्छी ग़िज़ा ले और अपने आप को दूसरे लोगों से अलग करके रखे। इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं होती। वैक्सीन इसकी होती है लेकिन वो आजकल दुनिया में इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती।
जो स्मॉल पॉक्स की या चीचे की जो वैक्सीन है वो इसमें काम करती है और बाज़ केसेस में इसको फ़ायदा भी होता है, लेकिन इसकी कोई जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। इससे बचाव मुमकिन है, बचाव के लिए हम वैक्सीन भी लगाते हैं। उसके अलावा हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि अपने हाइजीन का ख्याल रखें, हाथ की सफाई का ख्याल रखा जाए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अगर किसी पेशेंट के साथ रब्ता करना है, किसी को खाने देने जाना है, उस मरीज़ को ये वायरस अटैक हुआ है, तो आप अपने मास्क पहन कर, ग्लव्स पहन के या अपने सर को कवर करके उस कमरे में जाएं ताकि आपको ये वायरस आप में ना आ सके। और पर्सनल प्रोटेक्शन के अलावा आप उस पेशेंट के साथ जब आप एक्सपोजर करते हैं तो कोशिश करें कि वो जो है उस कमरे में ना जाएं जिस कमरे में उसके वो मौजूद है। खाना रखना है तो बाहर से ही उसको रख के आप कमरा बंद करके चले जाएं। और कम से कम जो है 2 से 4 हफ्ते तक पेशेंट को आपने अलहदा रखना है ताकि दूसरे लोग जो घर वाले हैं वो मुतासिर ना हो। यूजली आजकल पाकिस्तान में अस्पतालों में जो है वार्ड्स मुख्तस कर दिए गए हैं, जिसमें जो है मंकी पॉक्स के केसेस के लिए जो है ना एमरजेंसी तौर पे वार्ड्स मुख्तस कर दिए गए हैं ताकि वहाँ पे अगर केसेस आएँ तो उनको वहाँ पे क्वारंटीन अलग कर दिया जाए। दोस्तों, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ित जो है, अगर आप अपना शुगर लेवल का ख्याल रखेंगे, अपना शुगर कंट्रोल में रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, क़ुव्वत मुदाफ़ित अच्छी रहेगी। तो आप इस बात का ख़तरा नहीं है कि आपको वायरस ज़रूरी आप पे अटैक करेगा। लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, आपकी इम्यूनिटी ज़रा वीक है, तो हो सकता है, अभी तो ये चंद केसेस आए, हो सकता है कि आपको ये वायरस आप पे हमला आवर हो। तो अपनी सफाई का ख्याल रखें, हाथ बार बार साबुन से धोएं। अगर कोई शख्स बीमार है या कोई आपको लग रहा है उसको बुखार है, छींक रहा है, उसको सर में दर्द हो रहा है, तो ज़रा उससे दूर रहें और फ़ौरन उसको किसी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के पास भेजें ताकि बर वक्त इसकी तशख़ीस हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।